ओम शांति। आज 14 जनवरी है और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं यहाँ सभी के साथ, आज 14 जनवरी भी है, शुभ अवसर भी है, सभी उमंग उत्साह में है, तो मैं भी एक उमंग उत्साह के साथ एक अपना अनुभव यहाँ वीडियो शूट करके आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जिस अनुभव से शायद आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत परिवर्तन आए, तो मैं यहाँ एक अपना अनुभव सुनाना चाहती हूँ। तो आप ज़रूर थोड़ा इसे टाइम निकाल के सुनिएगा ज़रूर, और शायद किसी के जीवन में इस अनुभव से थोड़ा बदलाव आए, परिवर्तन आए। तो इसी के साथ मैं अपना एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ मेडिटेशन से रिलेटेड, कि आजकल के युग में मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि आज के युग में चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, चाहे किसी के पास सारी खुशियाँ हों, शौक मौज हों, पर हर एक मनुष्य दुखी है। वो दुखी क्यों है वो खुद नहीं जानता कि मैं दुखी क्यों हूँ, चिंतित क्यों हूँ, परेशान क्यों हूँ। पैसे भी हैं, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ होते हुए भी फिर भी दुखी हैं। यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप सभी को। मेरा नाम बीकेश है और मेरे हस्बैंड भी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का है 8 साल का और लड़की है अभी 2 साल की। मेरे सासू भी हैं, ससुर नहीं है। तो ये छोटी सी फैमिली है, भगवान की कृपा से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे से। तो यहीं आज से कुछ 6 महीने पहले की बात है, क्योंकि कहते हैं ना, गृहस्थ परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, सब तरह की बातें होती हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, और किसी न किसी लाइफ में उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते ही हैं। कोई उनको पार कर ले जाता है, कोई उनको पार नहीं कर पाता है। मतलब किसी के जीवन में इतनी परेशानियाँ, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती तो दूसरी आती है, दूसरी नहीं होती तो तीसरी आती है, तो इंसान कहीं ना कहीं जाके थक जाता है। तो वह 2 ही ऑप्शन लेता है, या तो मरने का लेता है या फिर उससे पार निकलने का लेता है। तो ऐसे ही कुछ समय 6 महीने पहले मेरा शादी विवाह था। मैं भी ऐसी थक चुकी थी खुद के अंदर से। मैं कोई कुछ भी कहता है तो कोई बात सहन नहीं होती है, किसी ने कुछ कहा अंदर ही घुटते रहते हैं। हम दुनिया में किसी को, हम खुद सत्य हैं पर किसी को सत्य सुना नहीं सकते, क्योंकि दूसरा हमारे बारे में गलत ही सोचता है। हम अंदर से कितनी भी सफाई हो, कितनी भी सच्चा दिल हो, पर दुनिया में सब लोग, जैसे कहते हैं ना, जो स्वयं होता है वो उसी नज़रिए से दूसरे को भी देखता है। तो ऐसे ही मैं भी अंदर नहीं अंदर, समाज में भी, फैमिली में भी, रिलेटिव्स में कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं, तो अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, रोती भी थी। रोती तो इतना थी कि पूछिए मत, मैं इतना रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। हाँ, तो भक्ति भी बहुत करती थी, पूजा भी बहुत करती थी, भगवान से यही कहती थी, भगवान कुछ तो रास्ता दिखाइए, कुछ तो बताइए कि जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। जब पैसे हैं, परिवार भी अच्छा है, बच्चे में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर अंदर जो मनुष्य के अंदर सुख शांति और चैन, वो चिंता मुक्त हो, वो कैसे हो सकता है। पर ऐसे आज की दुनिया में कोई भी चिंता मुक्त नहीं है, उसे किसी न किसी बात की चिंता रहती है, फिक्र रहती है, कहीं बेटे की, कहीं बच्चे की, कहीं अपनी पत्नी की, सभी की इच्छा पूर्तियों में लगा रहता है। पर खुद के लिए, स्वयं के लिए उसके पास समय नहीं रहता कि कभी एक बार रुक के अपने लिए भी समय निकालें, अपने लिए भी सोचे। वो दूसरों की इच्छा पूर्तियों में, उनमें ही अपना लगा रहता है, कभी अपने मन के बारे में नहीं सोचता है। तो एक दिन क्या होता है कि पूजा तो शुरू से बहुत करती थी, तो एक दिन कहते हैं भगवान के सामने बैठे बैठे बातें करती थी, तो उन्होंने मेरी सुन ली। तो कुछ 6 महीने पहले कि मेडिटेशन का, क्योंकि
ये काम भी ऐसे ही करते थे। तो उसमें मेडिटेशन मतलब एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं, राजयोग सिखाते हैं वहाँ पर। राजयोग मतलब मेडिटेशन, उसे इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग सिखाते हैं। तो वहाँ पर हम गए, उन्होंने शाद कोर्स किया वहाँ पर, और वहाँ बहुत अच्छे से मतलब हमें समझाया, अच्छे तरीके से ज्ञान दिया। तो फिर वहाँ मेडिटेशन करने हमने सीखा, मेडिटेशन करना सीखा, हमें ध्यान लगाना सीखा भगवान से, जिसे हम जानते नहीं हैं। तो उस मेडिटेशन करने से आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा अपने पिता से मिलन, ये मेडिटेशन है। आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है। वो राज्य वो वहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर सिखाते हैं। उस मेडिटेशन 6 महीने के अंदर मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया कि स्थिति भी कैसी हो, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई हमसे कुछ कहता है, तो अंदर से मैं मेडिटेशन करती हूँ। अब मैं डेली लाइफ में मेडिटेशन है, हम डेली लाइफ में सभी करते हैं, फैमिली में हस्बैंड भी, मैं भी, बच्चे भी, सभी करते हैं। तो उससे खुद मैंने स्वयं के परिवर्तन में इतनी, अब उस टाइम मेरी जो स्थिति थी और अब की स्थिति में बहुत अंतर है। बाहर की परिस्थितियाँ हमें हिला नहीं सकती। अब वो सुख, शांति, आनंद ही आनंद है। कोई कुछ कहता है, वो सत्य ज्ञान वहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाने से मिला। पता चला कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा पिता कौन है, हम क्या रहते हैं। तो सत्य परिचय और मेडिटेशन से जीवन में इतना परिवर्तन आया कि अब मैं बहुत ही खुश रहती हूँ। और शांति तो हमारा स्वधर्म ही है, क्योंकि हम खुद को शरीर समझते, आत्मा नहीं समझते हैं। तो वो ज्ञान वहाँ हमें मिलता है सेंटर्स में। वो दीदियाँ बहुत अच्छे से सिखाती हैं राजयोग मतलब मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करने से हमारे मन हमारा शक्तिशाली बनता है, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। तुम्हारे अंदर वो शक्तियाँ आती हैं, वो परिस्थितियों को पार करने की शक्तियाँ आती हैं, सत्य पता चलता है, और उससे हम अपने रास्तों को सफल बनाते जाते हैं। इसी तरीके से करते जाते हैं, वो कार्य स्वतः ही होने लगते हैं। ऐसे लगता है कि ये काम तो मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, मैं तो हर कार्य को कर सकती हूँ। मुझे किसी से निर्भय बना देता है मेडिटेशन करने से। हम निर्भय बन जाते हैं, किसी बात का कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, मैं भी बेफिक्र बादशाह बन रही हूँ इन 6 महीनों के अंदर। और बहुत ही अंदर खुशी फील होती है, खुश शांति फील होती है, इतना खुशी का अनुभव, इतना अच्छा मेडिटेशन करना। तो मैं यही चाहती हूँ, आजकल जो मन की स्थिति है कि हम किसी ने हमसे कुछ कह दिया, सहन नहीं हुआ, तो हम उसके बारे में सहन नहीं होता तो हम कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। तो मेडिटेशन से ऐसे नहीं होता है। मेडिटेशन से हमें बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, हर परिस्थिति को पार कर लेते हैं, चाहे व्यक्ति द्वारा हो, चाहे धन द्वारा हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उनसे हम पार हो जाते हैं। तो यही संदेश है कि मेडिटेशन से हमारा मन बहुत ही शक्तिशाली बनता है। मन को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, स्वयं चला सकते हैं हमारा मन। और वहाँ खान पान के बारे में बताया जाता है, आजकल किस तरह का खान पान है दुनिया में। वहाँ शुद्ध, पवित्र, निर्मल, शक्तिशाली भोजन ही खिलाया जाता है, बनाया जाता है, बनाना सिखाते हैं। यही मैसेज है मेरा आप सभी से कि जो भी मेरी तरह भी माताएं, बहनें हैं, भाई हैं, वो चिंतित ज़्यादा हैं, परेशान ज़्यादा हैं, दुखी ज़्यादा हैं, वो थक चुके हैं, तो एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाके राजयोग सीखिए, मेडिटेशन सीखिए। उससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। आप इतने उमंग उत्साह में रहेंगे, ऐसा लगेगा नया जीवन आ गया ये तो। और यही आशा करती हूँ, और सभी से यही वीडियो जो देख रहे हैं उन भाई बहनों से यही राय है कि आप नहीं तो इस वीडियो को शेयर करिए, जिनको ज़रूरत हो वो वहाँ मेडिटेशन राजयोग सेंटर जाके सीख सकते हैं। मेडिटेशन से तुम कोई सी कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे धन की हो, चाहे व्यक्ति द्वारा हो, किसी भी, वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।
और यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन और कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जैसे बच्चे मेडिटेशन करते हैं तो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, उनका मन पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगता है। वो जहाँ 50% ला देते हैं वो वहाँ 99% 100% भी ला सकते हैं। ये बहुत बच्चों के अनुभव भी हैं जो मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत चेंज आ रहे हैं, क्योंकि मन से ही सब चीज़ें हैं। मन ही हमारा इधर उधर भटकता रहता है, वो एकाग्र नहीं होता है। किसी ने कोई बात कह दी या कानों द्वारा हमने कोई बात सुन ली तो उन पर ही हमारा मनन चिंतन होने लग जाता है, हम स्वयं को भूल जाते हैं। तो मेडिटेशन से हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा खुद पर नियंत्रण रहता है और हमें संभालने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, बहुत सारी शक्तियाँ मतलब हमारे अंदर आने लगती हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आज के युग में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। मेरे क्या, बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे बूढ़े हों, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मन शक्तिशाली है तो हमारा शरीर तो ऑटोमेटिक ही शक्तिशाली बन जाता है। कैसी भी शरीर की बीमारियाँ हो, मेडिटेशन से उसे भी सॉल्व किया जा चुका है। बहुत भाइयों की, बहनों की, माताओं के अनुभव हैं। जैसे VK शिवानी दीदी हैं, वो इसी संस्था की वो हैं। ये वीडियो आप देखिएगा उन्हें, तो ये मैं उनकी वीडियो भी देखती थी। फिर मैंने राजयोग सेंटर हमने ज्वाइन किया तो वहाँ शक्ति ज्ञान मिला। अब सबसे इतना पूरे विश्व से इतना स्नेह है, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं, ऐसी दृष्टि हो गई है। सब प्यारे लगते हैं, कोई भी पराया नहीं लगता है कि हम तेरे मेरे में फंसे रहते हैं। तो मेडिटेशन से ये एक अद्भुत चमत्कार हुआ है कि पूरी दुनिया ही अपनी लगती है। जब किसी को देखते तो ये मेरा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। तो यही मैं सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी, जिसको भी जो वीडियो देख रहे हैं और जिन्हें ज़रूरत है तो आप वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन्हें भी इसकी मदद मिले जिनको ज़रूरत है। माता परेशान है, बहन है, भाई परेशान है तो ये वीडियो उन तक पहुँचाइए, जैसे वो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर ज्वाइन करें, राजयोग सीखें, अपने जीवन में परिवर्तन लाएँ, सुखी रहें, शांत रहें, बने। मेरी यही सभी के लिए दुआएं हैं। आप सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, दूसरों को भी खुशियाँ बांटते रहिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।